जैसे बोलने की शक्ति आ गई तीसरे दिन की कथा में। और चौथे दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई, मैया पार्वती जी को निद्रा देवी सताने लगी। निद्रा देवी आ गई, होंकी बंद होने लगी। उस तोते ने सोचा यदि होंकी बंद हुई तो कथा विराम ले लेगी, कथा बंद हो जाएगी। इसलिए उस तोते ने होंकी देना प्रारंभ कर दिया। वो तोता होंकी देने लगा, कथा चलती रही। और जैसे कथा पूर्ण हुई महाराज, भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं, उन्हीं की तो लीला है, ये त्रिकालक थे वो। जैसे कथा पूर्ण हुई, अलख निरंजन का जयकारा लगाया, डमरू बजाया। पार्वती जी निद्रा से जागी, देवी कथा तो पूरी हो गई। हे देवी, हम जानना चाहते हैं भगवान के समस्त विवाह कितने हुए थे। अब जब पार्वती जी सुनी हो तो पता हो। भगवान कहने लगे, देवी आपने कथा को सुना ही नहीं, हमने पूरी कथा सुनाई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमको तो बस यही पता है कि प्रभु का जन्म हुआ है, बस यही जानते हैं, इसके बाद तो हमें पता ही नहीं, आपने सुनाया ही नहीं। भगवान ने कहा, हमने तो सुनाया है, आपने सुना नहीं। इसलिए होंकी किसने दिया, ये प्रश्न आया, होंकी किसने दिया। और जैसे महाराज मुड़ करके पीछे की ओर देखा, वही सुख, वही तोते का बच्चा उड़ करके भागा। भगवान नाराज हो गए और उस तोते के बच्चे के पीछे पीछे प्रभु दौड़ने लगे। वह तोता भी प्राण बचाने के लिए भाग रहा है, जबकि अमर कथा सुन रखा है, मरना नहीं है उसे, वो अमर है। फिर भी ये मृत्यु का जो भय होता है ना, बड़ा भयानक होता है महाराज। ये मृत्यु का भय बड़ा भयानक होता है। वह तोता उत्तराखंड की ओर सम्यप्रास आश्रम की ओर गया। सुबह का समय था। व्यास जी की पत्नी बीटिका महारानी निकली अपने कुटिया से, और जैसे जमुआई लिया, मुख को खोला, उस तोते ने देखा इससे अच्छी बचने की कोई जगह नहीं है, इससे अच्छी बचने की कोई दूसरी जगह नहीं है। तोता सीधे मुख में प्रवेश करके और माता बीटिका के गर्भ में चला गया। भगवान को रुकना पड़ा। भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी आपकी पत्नी के गर्भ में हमारा अपराधी छुपा बैठा है। व्यास जी ने कहा, प्रभु हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, अब तो कुछ हो नहीं सकता। और वैसे भी उसने अमर कथा सुन रखा है, यदि आप उसे मारते हैं तो उस मर्यादा का खंडन होगा, इसलिए अब वो तो वैसे ही अमर है। समझाया। आज भगवान भोलेनाथ तो चले गए। अब व्यास जी को लगा जिस अधिकारी की आवश्यकता थी वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया, कोई और नहीं, मेरा ही पुत्र होगा। जो मेरी पत्नी के गर्भ में है वही इस कथा का अधिकारी होगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर वो सुख देव जी रहे। 12 वर्ष तक व्यास जी कहते हैं, पुत्र जन्म लो। अंदर से आवाज आती है, पिताजी नहीं लूंगा। अंदर से आवाज आ रही है, पिताजी नहीं लूंगा। व्यास जी ने कहा, क्यों? बोले, पिताजी यदि हमने जन्म लिया तो ये माया हमें लपेट लेगी, ये माया हमें घेर लेगी, और इस माया में हमें नहीं पड़ना। व्यास जी ने कहा, बेटा आपको माया नहीं घेरेगी, ये हमारी गारंटी है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी हम ऐसे मानने वाले नहीं। हाँ, यदि स्वयं मायापति भगवान नारायण आकर के कह दें कि हमारी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तो हम जन्म लेने को तैयार हैं। व्यास जी ने आज भगवान को बुलाया। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान आए, हे प्रभु अपने मुख से इसे कह दीजिए कि आपकी माया न घेरेगी तब ये जाकर के जन्म लेगा। स्वयं भगवान को कहना पड़ा, हे सुखदेव जन्म लो, वचन देता हूं कभी भी मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। भगवान स्वयं नारायण ने अपने मुख से कहा। प्रभु चले गए। आज सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही महाराज जंगल की ओर चल दिए, पीछे पीछे पिताजी। हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। नहीं रुकना पिताजी, यदि रुका तो माया मुझे घेर लेगी और इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना। जन्म लेते ही वन की ओर भागे रहे। हेलो हेलो हेलो। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए बोले, धर्म और शांति देवी का दीपक जहाँ पे जलता है, उस दीपक